हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसे हम लोग कैलकुलस के नाम से जानते हैं। और उस कैलकुलस की सबसे पहली जो चीजें होती हैं कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी से पहली एक और चीज है जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, जिसका नाम है लिमिट। ठीक है, किसी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, लिमिट कैसे निकाली जाती है, ये चीजें आप लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है, किसी फंक्शन को हम कब कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, संतत बोल सकते हैं, जिसे हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे जानने से पहले कुछ चीजें मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा, जिसका नाम है लिमिट। ठीक है, जिसका नाम क्या है, लिमिट है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस जानना है आपको तो लिमिट जानना जरूरी है जी। ठीक है, क्योंकि लिमिट नहीं जानोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी कंटिन्यूअस को जानने में। तो लिमिट क्या चीज होती है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x). ठीक है, क्या है जी, y = f(x) है, जो कि x = किसी कोई पॉइंट है जो x = a पे डिफाइन नहीं है। मैंने क्या बोला, x = कोई पॉइंट है, वहां पे वो डिफाइन नहीं है। अब बोलोगे सर x क्या चीज है, x इस फंक्शन का जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। इस डोमेन में बहुत सारे वैल्यूज होंगे, उस वैल्यूज में क्या होगा, एक पॉइंट a होगा, इस पॉइंट a पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ। और ये y जो बोलेंगे वो क्या होगा, रेंज बोल सकते हैं उसको। ठीक है, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। तो इस कंडीशन में है ना, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं, x² - 3² डिवाइडेड बाई x - 3 है। अब मैं बोलूंगा कि क्या ये x = 3 पे ये फंक्शन डिफाइन है क्या, तो आप देख सकते हो डिफाइन नहीं है ये। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप y = x² - 3² है, यहाँ पे आप नीचे भी पुट करोगे, 3 - 3 कर दोगे तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 3² - 3² डिवाइडेड बाई 3 - 3, ये 0/0। ऐसे जो फंक्शन आएंगे ये क्या कहलाता है, अनडिफाइंड, अपरिभाषित कहलाता है। बात समझ में आई जी? मतलब क्या है कि x के ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, लेकिन x = 3 नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन पे हम उस फंक्शन की वैल्यू निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की वो वैल्यू निकालते हैं जो x के सबसे ज्यादा नजदीक हो, यानी कि a के सबसे ज्यादा नजदीक हो। बात समझ में आ रही है, दिमाग खुल रहा है क्या? ठीक है, हम क्या करते हैं, x की वैल्यू बहुत सारी चीजें रखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो है, लेकिन x = 3 नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 पे क्या है, डिफाइन नहीं हो रहा है जी। तो हम ऐसे फंक्शन में हम उस डायरेक्ट वैल्यू को ना निकाल के उस वैल्यू के सबसे नजदीकी वाले वैल्यू को निकालते हैं, जिस पे फंक्शन क्या करेगा, डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो इस कंडीशन में हम x = a नहीं लिखते, बल्कि x टेंड्स टू a लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? हमारे पास फंक्शन था ना जी, y = क्या था, y = f(x) था। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y = f(x) तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। क्या लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, क्या लिखेंगे, f(x) लिखेंगे। अब ये क्या चीज है सर, हमको तो समझ नहीं आई। क्लास 11 में आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वैल्यू है, x में x की बहुत सारी वैल्यू है, उसमें से एक वैल्यू क्या है, a है। तो हमको तो पता है कि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं कर रहा है। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में क्या देखा था, इसको 3 लिया था। तो हम क्या करते हैं, x की लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड में सबसे नजदीकी वाला, सबसे जो a से a नहीं होना चाहिए, याद रखना, a is not equal to 0 but x tends to 0। x किस ओर जाएगा, अग्रसर हो। इसको पढ़ते क्या है पता है ना, ये तीर का चिन्ह को, ठीक है, टेंड्स पढ़ते हैं, या टेंडिंग टू ए, x टेंडिंग टू क्या करते हैं, a, ऐसे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि x की वो वैल्यू जो a के सबसे नजदीक है। तो मुझे बताओ
को भी चीजें नजदीक होंगी तो नजदीक होने के दो तरीके हैं, दो साइड है, या तो वो लेफ्ट साइड से नजदीक हो सकता है या तो वो राइट साइड से नजदीक हो सकता है। दिमाग काम कर रही है क्या? ठीक है, एक सबसे ज्यादा इधर लेफ्ट साइड से होगा तो आपको पता है लेफ्ट वाला जो साइड होता है नंबर लाइन में माइनस वाला साइड होता है, और ये क्या कौन सा साइड होता है? प्लस वाला साइड होता है। समझ में आ रहा है जी? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यदि आप लेफ्ट साइड से ए के नजदीक हैं तो उसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, और राइट साइड से आप जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट ये तो x की वैल्यू हो गई ना, तो x की यहां पे कुछ वैल्यूज होगा जो a से क्या है? कम है, जिसको मैंने क्या लिख दिया? कुछ कम है, तो उसको मैंने लिख दिया a माइनस एच। यहां x की कुछ वैल्यू है जो क्या है? a से क्या है? अधिक है, कुछ वैल्यूज होगा छोटा सा जिसे हम क्या मानेंगे? h मानेंगे, तो उसको a प्लस एच रख दिया। तो ये वैल्यू यहां पे रखने पर, x की नजदीकी वैल्यू रखने पर फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x को कहां पुट करोगे आप? फंक्शन में पुट करोगे। समझ में आ रहा है जी? x है उसको हम कहां पुट करेंगे बताओ ना? फंक्शन में पुट करेंगे, और फंक्शन में जो पुट करेंगे तो जो फंक्शन की जो वैल्यूज मिलती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन की क्या बोलेंगे? लिमिट कहेंगे। बात समझो, समझ में आया? x की वो वैल्यू जो a के बहुत नजदीक है, उस वैल्यू को फंक्शन में पुट करने पर जो वैल्यूज आती है दैट इज द लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन का क्या कहलाता है? वो लिमिट कहलाता है। क्योंकि आज की जो क्लास है कंटिन्यूटी पे डिस्कस करने वाले हैं। फंक्शन की कंटिन्यूअस क्या होती है, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहेंगे किसी फंक्शन को, ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये इसको जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी था, इसलिए ये चीजें आप क्लास 11 में पढ़े होंगे और आज फिर से रिवाइज हो गया। ठीक, ओके सर, बात ज्यादा मत बोलो सर आप। चलिए ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, ये हमारे पास जो मेन टॉपिक था, वो जो मेन टॉपिक क्या है? ठीक है जी, मेन टॉपिक क्या है? ये कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी के मैंने बता दिया आपको, कंटिन्यूटी का मतलब क्या? कंटिन्यूटी कहां बताया सर? आप तो लिमिट बताया। हाँ लिमिट बताया जी। चलिए स्टार्ट करें। कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या? एक ऐसा फंक्शन, सबसे आसान तरीका है, मैं आपको जो चीजें बता रही हूं वो है आसान तरीका कि यदि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जब भी आप कंटिन्यूअस की बात की जाएगी, कंटिन्यूअस की बात की जाएगी, तो आप दो चीजें याद रखना। क्वेश्चन में या तो पॉइंट होगा या तो क्या होगी? इंटरवल होगा। वो दो चीजों पे बात कर सकता है, या तो पॉइंट पे बात करेगा या तो किस पे बात करेगा? इंटरवल पे बात करेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शन की बात कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। तो कंटिन्यूअस होगा तो या तो पॉइंट पे होगा या तो किस पे होगा? इंटरवल पे। तो अभी हम पॉइंट वाला डिस्कस कर रहे हैं जी। किसके वाला डिस्कस कर रहे हैं? पॉइंट पे। कोई फंक्शन पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगी? तो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, बात समझ में आ जाएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने ले लिया एक फंक्शन x इज इक्वल टू 1 और एक ले लिया x इज इक्वल टू 2। इफ x इज लेस देन, if x is less than or equal to 0 and x is greater than 0, यदि बोला जाता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? हम क्या चीजें देखना चाहते हैं? तो सबसे पहली बात ये कि जब इसे आप ग्राफ में प्लॉट करते हैं, समझ में आया? क्या करते हैं जी? प्लॉट करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? एक कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। तो उस कर्व को आप जब बनाएंगे, पेन से बनाते जाएंगे, तो यदि आपको पेन उठाना ना पड़े, तो आप समझ जाना कि वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ये ग्राफिकल मीनिंग हो गई इसकी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका हम इसको ग्राफ बना के देखना चाहिए। अच्छा हाँ सर, बिल्कुल ग्राफ बना के देखना चाहिए। हम ग्राफ बना के देखते हैं जी। आपको पता है ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। यहां पे हमने क्या ले लिया? स्केल ले लिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, -1 ये क्या हो जाएगा? -2। इधर ले लिया हमने 1 2 3, इधर निगेटिव साइड ले लिया -1 -2 और ये हो गया -3। इस तरीके से ले लिया। फंक्शन हमारे पास है। x की वैल्यू यदि
हमारे पास 0 से क्या है, छोटा है। कौन सा नंबर लाइन यूज करेंगे, नीचे वाला करेंगे। x की वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा है। समझ में आ रहा है? तो y की वैल्यू क्या मिलेगा जी, y की वैल्यू हमेशा मिलेगा 1। यह 0 के बराबर भी होगा तो सबसे पहले आप समझ जाओ, 0 के बराबर करेंगे तो इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0 1 मिलेगा। अब वो पॉइंट कहां पे होगी, आप 10th में सीखे होंगे ना ऐसे पॉइंट डॉट करना, तो उसमें एक ब्रैकेट यूज करते हैं। फर्स्ट वाला x की वैल्यू होती है, दूसरा वाला y की। ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में, जानते होंगे आप लोग जी। ठीक है, तो वो पॉइंट ये मिलेगा। अच्छा, x की वैल्यू यदि छोटा कर दें, x की वैल्यू हम क्या कर दें, -1 कर दें, तो भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू -2 कर दें तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी वैल्यूज के लिए क्या है, 0 या निगेटिव है। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे जो x की वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटा होगा, तब भी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 1 1 1 मिलेगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो इसको आप प्लॉट करते जाइए, देखो ये -1 है तो भी, यहाँ -2 है तो भी, ये बढ़ते बढ़ते जाएगा इन सभी वैल्यू के लिए। तो क्या हम इसे इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं। ये क्या बना दिया, कर्व बना दिया, और ये कर्व याद रखना ये भरा होगा। समझ में आया, ये जो रीजन है समझ में आया, फिल होगी, खाली नहीं होगा। इसका मतलब है कि x = 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पे फंक्शन हमारे पास 2 टाइप से डिफाइन है। क्या है, x की वैल्यू यदि 0 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा हो तो क्या देगा, वैल्यू 2 देगा। मतलब इसका यदि मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगी। लेकिन याद रखना, यहां पे 0 से बड़ा बोला है तो ये फिल नहीं होगा, खाली होगा। आप इंटरवल पढ़े इसको, ठीक है, क्या होगा, फिल नहीं होगा, खाली होगा। मतलब x = 0 पे 2 नहीं होगा। 0 से बड़ा, 0 से कुछ भी बड़ा होगा, 0.1 हुआ तब उसका आंसर क्या होगा, 2। 0.2 करेंगे तो भी 2, 3 करेंगे तो भी 2, 5 करेंगे तो भी 2। इस तरीके से ये आते जाएगी, इस तरीके से ये ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। अब मुझे बताओ, यहां पॉइंट है ही नहीं, इस पॉइंट को मुझे एक साथ यदि मैं खींचना चाहूंगा तो क्या मैं ऐसे खींच सकता हूं, ऐसे जाऊंगा, यहां ग्राफ बना है। अब यहां जाने के बाद यहां पे मेरे को पेन उठाना पड़ेगा, फिर यहां ऐसे करूंगा। तो मुझे बताओ ना, क्या मैंने ये जो कर्व ड्रॉ किया तो क्या मुझे पेन उठाने की आवश्यकता पड़ी या नहीं? हाँ, तो पड़ी सर। तो जब पड़ी, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस नहीं है। समझ में आया क्या? ये संतत नहीं है। इसका मतलब संतत कब होता, जब ये फील हो जाता तो दिक्कत नहीं थी। समझ में आया जी? ये फील हो जाता या डायरेक्ट हम लोग ऐसे खींच देते तब दिक्कत नहीं थी, तब हम बोलते कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके सर, समझ में आ गया। अब यहीं पे देखो, थोड़ा सा हम x = 0 पे चेक कर रहे थे, है ना। तो x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब इस साइड वाला निगेटिव साइड वाला एक था, एक पॉजिटिव साइड वाला था। दोनों क्या है, अलग अलग कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है। क्या है फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, एक और एग्जांपल ले, एक एग्जांपल लेते हैं। x = 1 2, फिर से लेते हैं। f(x) = क्या, 1 2। 1 कब मिलेगा, 1 मिलेगा x ≠ 0 और x = 0 पे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर, इसको हम कैसे समझेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं? देखिए, आसान है, ठीक है। इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे डियर स्टूडेंट, ये देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमने प्लॉट किया 1 और ये 2, इधर -1 -2, इधर 1 2, ये क्या हो गया 3, इधर क्या हो गया -1 -2। आपको एक ऐसे रफ डायग्राम बना लेनी चाहिए। हालांकि एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, है ना। मुझे बताओ, x is not equal to 0 मतलब क्या, या तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या तो x क्या होगी जी, निगेटिव, लेकिन 0 नहीं हो सकता। उस कंडीशन पे y की जो वैल्यू होगी क्या होगा, 1 होगा। फंक्शन ऐसे बोल रहे हैं, हम चेक करने जा रहे हैं कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, x = 0 पे
वो पॉइंट कहां पे करूंगा, तो पॉइंट 1 नहीं होगा, लेकिन 1 से x इज नॉट इक्वल टू 0 बोला है ना, तो या निगेटिव साइड के लिए यहां पे नहीं, x इज इक्वल टू 0 पे आंसर क्या देगा, 2 देगा। फील होगा कि नहीं होगा सर, क्या देगा, 2 देगा। लेकिन x इज इक्वल टू नॉट 0 पे वो आंसर 1 नहीं आएगा, बल्कि x यदि लेफ्ट साइड है या तो राइट साइड है तब 1 देगा। ऐसा बोलोगे सर ये क्या बना दिए, गौर से देखो, ये वाला जो गोला है ना खाली है, इसका मतलब y की वैल्यू वहां पे है ही नहीं। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू सीधा क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, ना कि 1। बाकी के लिए तो कहने का मतलब ये जगह खाली हुआ ना, समझ में आया, ये देखिए ये वाला ये खाली जगह है, तो ये इस पे डिफाइन नहीं है, समझ में आया। इसका मतलब क्या होगा, ये एक्सक्लूड है, क्या है बताओ, एक्सक्लूड है। उसको भर देते तो क्या होता, वो इंक्लूड होता। तो जब इसको हम ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करते करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे पेन को, तो यहां पे फिर से उठाना पड़ेगा, फिर एकदम से 0.1 फिर ऐसे जाएगा ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आया, ये कंटिन्यूअस नहीं है। कहां पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक, ये था ग्राफिकल मीनिंग। यदि ये भर जाता थोड़ी देर के लिए, यदि क्या हो जाता, x इज इक्वल टू 0 हो जाता, क्वेश्चन देख लो चेंज कर दिया मैंने फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए। यदि ये आंसर आ जाता, ये भर जाता, और यहां ये 2 नहीं रहता, 1 ही रहता, समझ में आया, ये क्या रहता, 1 ही रहता, x इज इक्वल टू 0 पर, और x बड़ा है तो भी, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर भी क्या है, 1 दे देता। समझ में आया, तो क्या हो जाता, सीधा बढ़ जाता। तो लेफ्ट से जाएंगे तो भी वही लिमिट मिल रही है, बाउंड्रीज मिल रही है। लिमिट मतलब क्या, सीमा। लेफ्ट से जाएंगे तो भी, मुझे बताओ ना जी, बाउंड्री का सीमा का मतलब क्या, इधर से जाएंगे तो भी वही मिलना चाहिए, इधर से जाए, भारत पाकिस्तान की जो सीमा है मान के चलो, ठीक है, चीन और इंडिया की जो सीमा है, जो रेखा है, मैकमोहन रेखा बोलते हैं क्या, ठीक है, तो उसको हम लोग लिमिट मान सकते हैं। तो लेफ्ट से जाने के बाद जो मिलेगा तो समझ में आ जाएगा कि वही वैल्यू मिल रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वही वैल्यू मिल रही है। तो इस कंडीशन में सेम वैल्यू मिले तो यही तो क्या है, डेफिनेशन है ना कंटिन्यूअस फंक्शन की, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और वो फंक्शन जिस पॉइंट पे हम चेक करना चाहते हैं, यदि ये तीनों इक्वल हो जाए, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये। यदि ये तीनों इक्वल हो जाए तब हम क्या बोलेंगे, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब इधर से आ गए, राइट हैंड लिमिट का मतलब इधर से आ गए, इस पॉइंट पे भी आ गए, x इज इक्वल टू 0 मैंने पुट कर दिया तो भी वही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमको समझना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ऐसा ये फिल हो जाता है तब, लेकिन जब फिल नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो एक दूसरा भी तरीका होना चाहिए, वो तरीका यही है, ठीक है। वो तरीका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट याद कर लो, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और उस पॉइंट पे भी वो फंक्शन डिफाइन है, तो तीनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके सर, समझ में आई जी बात, हाँ सर समझ में आ गई बात, समझ में आ गई सर, और कुछ बताना चाहेंगे, बिल्कुल। देखिए, तो कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन या डिफाइन करने का तरीका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम किस पे सीख रहे हैं अभी, सबसे पहला कंडीशन आपके पास क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। आप प्रश्न में दिया ही रहेगा, या तो इंटरवल दिया रहेगा, इंटरवल वाला आप सेकेंड पार्ट्स में देखेंगे। इसके बाद क्या दिया रहेगा सर, y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया रहेगा, ठीक है, इस पॉइंट पर डिफाइन कर रहा है कि नहीं। फिर उसको आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना है एफ ए निकालना है। तो एफ ए कब निकलेगा, जब x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, a रखेंगे। दूसरी बात आपको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे कैसे, लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू a। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड क्या रहता है, माइनस रहता है ना जी, माइनस से आएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे,
ए माइनस और यहां क्या लिखेंगे एफ एक्स, ये निकालना है। अच्छा सर, बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट बताइए। यस, राइट हैंड लिमिट निकालना है आपको। ऐसे कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे ए पॉजिटिव, जिसे हमको क्या लिखना पड़ेगा एफ एक्स। इन तीनों को बताना होगा आपको इक्वल, यदि ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है सर, कौन कौन सा? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए। यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, ऐसा कहेंगे। हाँ सर ठीक है। या लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, जिससे हम लिख सकते हैं f। अच्छा, इसको और कुछ लिखा जा सकता है क्या? डायरेक्ट तो पुट करते नहीं है, आपको पता है लिमिट वाला कैसे सॉल्व करते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, यदि मैंने मान लिया x इज इक्वल टू a प्लस h मान लिया, ये कहां मानूंगा? प्लस वाले में। माइनस वाले में a माइनस h मानना पड़ेगा, आप पढ़ चुके हैं। इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, बड़ा इजी है। यहां पे h टेंस टू 0 करेंगे, माइनस करेंगे जी। अच्छा सर, अब इसको लिखना पड़ेगा f a माइनस h। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में हमने x इज इक्वल टू क्या मान लिया, a माइनस h मान लिया। इज इक्वल टू लिमिट क्या मानेंगे, h टेंस टू 0 पॉजिटिव, इसको लिखना पड़ेगा a प्लस h इज इक्वल टू एफ ए। बात समझ में आई? हाँ सर, क्लिक किया, 11th पढ़े थे सर। हाँ जी, ये चीजें दिमाग में रखना, सॉल्व करते समय इसका ज्यादा प्रयोग करते हैं। समझ में आया क्या? लिमिट क्या, h टेंस टू 0 माइनस एफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस एफ a प्लस h। ठीक है, और क्या होगा? और होगा इज इक्वल टू एफ है। यदि ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके सर, सो राइट डाउन। यदि क्लियर हो गया तो आप राइट डाउन कर लीजिए। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर, बात समझ में आ गई। अब ध्यान दो, हम डिसकंटिन्यूअस कब बोलेंगे? कोई फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है? ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला जो कंडीशन है, हमारे पास 3 कंडीशन है जी। एक कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, असांतत्य होने, विस्थापनीय असांतत्य, विस्थापनीय असांतत्य बोलते हैं, विस्थापनीय असांतत्य। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, आरडी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कब होगा? ठीक है, उसके बाद क्या होता है? प्रथम प्रकार के, फर्स्ट टाइप के, फर्स्ट काइंड ऑफ एंड सेकंड काइंड ऑफ, फर्स्ट काइंड ऑफ, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, और सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस होगा, जिसको आपको समझना होगा। यदि हम ये देखें कि f जो लिमिट निकालने जा रहे हैं x टेंस टू a एफ एक्स, ये 2 प्रकार का होता है, आपको पता है। यदि ये किसके इक्वल नहीं है, f के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, विस्थापनीय असांतत्य बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? दूसरा, यदि हम बात करें, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसके आपको पता है लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स के 2 कंडीशन है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा क्या है, राइट हैंड लिमिट। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं जी, तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। अच्छा सर, और दूसरी बात, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट। बराबर करने की दूर बात है, हासिल लाने की दूर बात है, ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आप समझेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने के तरीके क्या है? पॉइंट पे ये 3 तरीके हैं, या तो
ये इक्वल नहीं होगा, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा, या तो ये तीनों, तीसरा वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को समझने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक आध क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेंगे जी। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखो f(x = 2x + 3) हमको चेक करना है, x = 1 पर कंटिन्यूटी चेक करना है इसको। ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो लिखना कैसे है, स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे द गिवन, क्या गिवन है? गिवन है क्या? y = f(x = क्या? 2x + 3। सबसे पहले आपको क्या करना है, x = 1 मतलब क्या, हमको f1 निकालना पड़ेगा सबसे पहला, वही जी fa निकालने वाला, यही तो क्या है, a है। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन में रखेंगे, क्या रखेंगे, 2 × 1 + 3, जहां x लिखा है वहां 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। लेट बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ सर समझ में आ गया। दूसरा आपको क्या निकालना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए, जो कि लिखते कैसे हैं, x टेंड्स टू a माइनस fx लिखते हैं कि नहीं? हाँ सर लिखते हैं। लेकिन एक बार पुट करना चाहो तो आप कर दो, लिमिट x टेंड्स टू क्या, a की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस fx की वैल्यू क्या है 2x + 3। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, समझ में आया? सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखना पड़ेगा, h टेंड्स टू 0 माइनस। अब ये h कहां से आ गया, h तब आया जब आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया, x = क्या माना बताओ, a + h माना कि a - h माना? तो x = इसको क्या माना, 1 - h मानना पड़ेगा जी। a की वैल्यू क्या है 1। हाँ सर समझ में आया सर, ठीक। देखो 2 a की जगह, देखो 2x + 3 लिखा है, x की जगह क्या पुट करेंगे बताओ, 1 - h। देखो 1 - h प्लस क्या हो जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो जी, सॉल्व करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस -2 × 1 = 2 -2h प्लस क्या हो जाएगा 3। अब लिमिट आपको कैसे हटाना है, तो आप लिमिट तभी हटा सकते हैं जब h = 0 करेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 - 2 × 0 + 3 = क्या हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर सेकंड। हमने क्या निकाला, हमने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, जब हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरा लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव क्या है जी 2x + 3 है। अब क्या मानोगे, ये क्या है, राइट साइड वाला है, तो मानोगे x = a + h, x = क्या 1 + h लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2। अब x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 + h + 3 = क्या हो जाएगा, फिर से लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 2 × 1 = 2 प्लस 2h प्लस क्या हो जाएगा 3। अब h = 0 पुट करूंगा तब हो जाएगी क्या, 2 + 2 × 0 + 3 = क्या 5। इक्वेशन नंबर थर्ड। बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आया, 5 आया। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी क्या आया, 5 आया, और इक्वेशन नंबर 2 भी 5 आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तीनों इक्वल है। तो क्या तीनों इक्वल है, हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fa तीनों = क्या है बताओ 5 है। इसका मतलब फंक्शन इज क्या, कंटिन्यूअस एट x = 1। बात समझ में आई क्या? हाँ सर आ गई। ये चीजें हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए दो पहले क्या करना, पहले तो उस फंक्शन पे डिफाइन करना, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट की क्लास में और कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कुछ पार्ट 2 भी है इसका, इंटरवल पे चेक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।